आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। आज सर्वप्रथम PR मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप लोगों का स्वागत है, जिससे कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और जो है आप लोग जो चीज़ें पढ़ाया जाए उससे अच्छे से नोट डाउन करते, जिससे कि भविष्य में आप कभी भी इसको देख सकें और पढ़ सकें। तो गाइज, और जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करते हैं उसके अच्छे से रिवीजन करते जाइए। ओके स्टूडेंट, ठीक है। आज जो है कि हम जिसमें यूनिट 2 का IT लिटरेसी, एक कंप्यूटर के कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसी के बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है और उसी के कुछ जो है पार्ट के बारे में जानकारी दे जा रही है। ओके गाइस, तो आप लोग इसके अच्छे से जानकारी प्राप्त करके किसी भी IT कंपनी या किसी भी IT सेक्टर में जाकर अच्छे से चीज़ें कर पाएंगे। ओके गाइस, और जो चीज़ें यहाँ कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता है और यहाँ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाता है और यहाँ कंप्यूटर से कोई भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसे कराया भी जाता है। तो आप लोग इससे अच्छे से रिवीजन करिए और जो है कि यहाँ पर लैब में करवाया जाता है कि वो चीज़ बताया जाता है किस तरीके से किया जाता है। तो आप लोगों को उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं। ओके गाइस, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है द यूजर इंटरफेस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके गाइस, इसके बारे में आप लोग बताएंगे इसमें क्या होता है। एक्चुअली में देखा जाता है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसे हम GUI कहते हैं। ओके गाइस, यह जो हमारा GUI है इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। और जो GUI कंसोल में मौजूद CLI, ठीक है, ये जो CLI है कमांड लाइन इंटरफेस इसे बोला जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस कि इसकी क्या बताते हैं विशेषता। कई एडवांस पिक्चर रहती है जो हमें उपलब्ध कराता है, वह होता है CLI जो हमारा ये सिस्टम होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एडवांस पिक्चर रहती है उसे क्या करता है उस पिक्चर में उपलब्ध कराता है। और CIL जो होता है मेरा, यह सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले होता है जिसके अनुसार हम इसमें सिर्फ कीबोर्ड के द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर देखा जाता है कि जो हमारे कंप्यूटर पर टेक्स्ट के साथ हम कोई ग्राफिक बनाते हैं, ग्राफिक बनाया गया हो तो इसके आने के बाद माउस का इस्तेमाल संभव हो जाता है। माउस का इस्तेमाल क्या होता है संभव हो जाता है जब हमारा किसी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के प्रयोग करते हैं, तब हम आने वाले माउस का इस्तेमाल संभव हो सकता है और इसमें से आसानी से फोटो और वीडियो और ऑडियो आदि को देखा जा सकता है और काम में लिया जा सकता है। तो ओके गाइस, यह जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के आधारित पर होता है। इसके आने के बाद कंप्यूटर के आश्चर्यजनक रूप से अपना विकास के क्षेत्र में बहुत इसका आवश्यकता पड़ता है। जो कंप्यूटर के साथ एक दस्ताने के माहौल पर कायम हो जाता है, जो हमारा या पहले से डोज में एक फोटो फाइल बनाने के लिए लंबा आदेश लिखना पड़ता था, वही क्या करता है, वही बस माउस के 1-2 क्लिक से फाइल बनने लगती है। ठीक है गाइस, यह किस में होता है? यह हमारा यूजर इंटरफेस ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अब इसमें जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह हमारा इन सभी चीज़ों जो बताए गए हैं इसमें पाई जाती है। अब नेक्स्ट जो है ये हमारा किसे थर्ड है, ठीक है, थर्ड है। अब फोर्थ जो होता है मेरा वह होता है विंडोज पिक्चर्स, ठीक है।
विंडोज़ पिक्चर के बारे में बताएं। और अब लिखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए नेक्स्ट हमारा स्टेप है इस स्टेप के बारे में हम आप लोग बताएंगे, ठीक है। विंडोज फीचर, ठीक है। यह हमारा क्या करता है, यह आजकल बहुत से कंप्यूटर के जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं वो विंडो हमारा क्या होता है, और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। यदि आप यह जान ले कि यदि आप यह जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, तो इसके लिए आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फीचर्स को समझना होगा, कुछ फीचर को क्या करना है, समझना होगा। तब इस पिक्चर को हम दो तरीक़ों से डिवाइड कर सकते हैं। जैसा दो चीज़ों से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा डेस्कटॉप होता है, दूसरा हमारा माई कंप्यूटर होता है। तो पहला ऑप्शन लिख लीजिए, जिसे पूछा जाता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि विंडोज जो पिक्चर्स होता है उसमें जो है कैसे जो डेस्कटॉप कैसे हम डेस्कटॉप को और कैसे माई कंप्यूटर में सेव करते हैं। ओके गाइज, कैसे हम स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है और इसके बारे में कैसे यह माउस के द्वारा अपने डेस्कटॉप को मूव कर देता है, ठीक है। तो गाइज फर्स्ट जो हमारा है क्या है, डेस्कटॉप, ठीक है। अब डेस्कटॉप क्या करता है, डेस्कटॉप, ठीक है। यह क्या करता है, डेस्कटॉप जो होता है कंप्यूटर स्क्रीन को क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन को जो हमें दिखाई देती है वह डेस्कटॉप कहलाती है। मतलब कि जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है वो हमारा क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। और जो चीज़ें जैसे मान लीजिए आप अपने हाथों से माउस को मूव करते हैं, अपने हाथों से क्या माउस को मूव करते हैं ना, तब वह जो है आप देखते होंगे कि माउस जो है पॉइंटर के उसी हिसाब से कंप्यूटर डेस्कटॉप पर मूव करता है जो आइकन डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। और वह कंप्यूटर समान रूप से प्रयोग में आने वाले प्रोग्राम को बताता है कि जो है आइकन वास्तव में प्रोग्राम के शॉर्टकट होता है तथा इन पर डबल क्लिक करने पर प्रोग्राम स्वयं ही लॉन्च हो जाता है। प्रोग्राम क्या करता है, स्वयं ही लॉन्च हो जाता है हमारा डेस्कटॉप पर। ओके गाइज, अब देखते हैं सेकंड जो हमारा है माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर, अब माई कंप्यूटर में क्या चीज़ें प्रयुक्त करते हैं, माई कंप्यूटर में यह है कि माई कंप्यूटर होता क्या है, यह है विंडोज़ का टूल्स होता है जिस पर डबल क्लिक करके ओपन करने से उस कंप्यूटर को जोड़ी हुई समस्त डिस्क ड्राइव से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है। और इसका उपयोग किसी भी ड्राइव को जैसे मान लीजिए CD ड्राइव हो गया, जैसे मान लीजिए CD ड्राइव हो गया, और क्या होता है ड्राइव हो गया, और जैसे मान लीजिए CD ड्राइव हो गया और पेन ड्राइव हो गया और फ्लॉपी ड्राइव हो गया इत्यादि से फाइल को ओपन करने से फाइल को ओपन अगर कर दिए तो हमारा क्या होता है, तो हमारा कट कॉपी व फेस से करने में प्रयुक्त होता है, जो हमें टूल्स के डेस्कटॉप पर हमेशा दिखाई देता है। तथा जब भी हम कोई भी CD तथा पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसे माई कंप्यूटर में जाकर ही ओपन होता है, उसमें क्या माई कंप्यूटर में जाकर ही ओपन होता है वो फंक्शन हमारा। ओके गाइज, तो आइए अब ये तो फंक्शन हमने बता दिया, अब आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं वो क्या करता है, ठीक है गाइज।
तो जो चीज़ें बताया जाए उसे नोट करिए और भविष्य में कोई भी चीज़ें कंप्यूटर से चलाने से पहले वो चीज़ आपको अच्छी तरीके से सीख लेना चाहिए। तो जो है हमारा टाइटल बार, लिख लिए। नेक्स्ट जो है हमारा टाइटल बार। टाइटल बार जो होता है, ओके गाइस, तो बताइए टाइटल बार क्या होता है। बताइए गाइस टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार एक्चुअली देखा जाता है, टाइटल बार उस विंडोज का नाम दर्शाया जाता है जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसे हम टाइटल बार से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब टाइटल बार में जो चीज़ें दर्शाया जाता है वह क्या है, वह हमें जैसे मान लीजिए माई डॉक्यूमेंट, लिख लीजिए माई डॉक्यूमेंट, माई लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। माई डॉक्यूमेंट लिखिए, माई डॉक्यूमेंट क्या होता है, माई डॉक्यूमेंट। अब माई डॉक्यूमेंट में क्या होता है, देखा जाता है कि जो माई डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, और माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज में डेस्कटॉप पर एक विशेष फोल्डर होता है। ये क्या होता है, विशेष फोल्डर होता है जो हमें उस प्रयोग में डॉक्यूमेंट म्यूजिक या पिक्चर या कोई जो है अन्य फाइलों में मतलब इकट्ठा की जाती है, यानी भंडारित किया जाता है, जिसमें से वह हमें अपने डॉक्यूमेंट व ग्राफिक्स को संग्रहित करता है। ग्राफिक को क्या करता है, संग्रहित कर देता है। और जब हम एक से अधिक यूजर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो विंडोज का सभी के लिए अलग अलग माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, माई डॉक्यूमेंट का फोल्डर बनाते हैं। अब जो है इसमें नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हमारा टॉक्स बार, जिसे माई डॉक्यूमेंट में प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए, इसको है हमारा फोर्थ। अब नेक्स्ट लिखिए, यह किसने पूछा है, टाइटल बार में। ओके गाइस, जिसे बोलते हैं माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर के अंतर्गत टाइटल्स बार। अब देखते हैं सेकंड जो 5 हम लिखते हैं, 5 जो है टेक्स्ट बार जो होता है, यह सभी खुली हुई विंडोज के टेक्स्ट बार के द्वारा एक्सेस हो सकती है। आप उन्हें सेलेक्ट करने के लिए उन पर बटन्स पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि उसे ओपन होने के लिए सीक्रेट के होते हैं, जो हमें टेक्स्ट बार के दाहिने तरफ क्या करता है, वह दाहिने तरफ मौजूद, जिसे हम कहते हैं टाइम एंड डेट को बदलने हेतु आप उन पर नंबर्स पर डबल क्लिक कर सकते हैं, जो हमें टाइम को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, टाइम तथा डेट के बदलने हेतु उस नंबर का क्लिक करते हैं। क्या क्लिक करने पर उसके हम डबल क्लिक करते हैं, तब हमारा वह टेक्स्ट बार मौजूद रूप में हम प्रयुक्त कर सकते हैं। अब से जो हमारा 6 पॉइंट रहता है, 6 पॉइंट लिख लीजिए। 6 पॉइंट हमारा है स्टार्ट मेनू। लिखते रहिए, लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है स्टार्ट मेनू। ओके गाइस, स्टार्ट मेनू बार लिखिए। स्टार्ट मेनू में होता क्या है, स्टार्ट मेनू सर्वप्रथम स्टार्ट मेनू टास्क बार के अकॉर्डिंग टास्क बार में स्थित स्टार्ट पर क्लिक करने से स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है, जिससे स्टार्ट मेनू की मदद से हम कंप्यूटर को
हम कंप्यूटर के कई कार्य कर सकते हैं, कंप्यूटर के कई कार्य कर सकते हैं, जिसे हम स्टार्ट मेनू में प्रोग्राम के ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं। ओके गाइज, तो और इसमें क्या हो सकता है बताइए आप लोग, और इसमें क्या हो सकता है? जो हमारा मेनू बार होता है इसमें क्या क्या हो सकता है? और हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मेनू बार को हम जब किसी एक फोल्डर में प्रयुक्त करते हैं तो हमें आइकन तथा 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन हमारे होते हैं। उस तीन जो बटन होते हैं ये 3 बटन जिसके द्वारा हम ऑल प्रोग्राम को लॉग ऑफ कर सकते हैं, जिससे हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सभी जो प्रोग्राम होता है उसे हम उस प्रोग्राम को लॉग ऑफ कर सकते हैं और टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे द्वारा हम कंप्यूटर को, जो हमारा कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में जो हमारा टर्न ऑफ एंड टर्न ऑफ कंप्यूटर कर सकते हैं, जो कि ऑल प्रोग्राम को बटन पर क्लिक करने से कंप्यूटर में उपलब्ध प्रोग्राम की सूची को मेनू में डिस्प्ले हो जाता है, मेनू के डिस्प्ले में जाएगा, जो हमें टर्न ऑफ बटन पर क्लिक कर कंप्यूटर को शट डाउन किया जा सकता है, शट डाउन किया जा सकता है। एक इसमें आता है स्टार्ट मेनू आता है, जो हमें लेफ्ट साइड के नीचे 5 से 6 आइकन रिसेंटली काम में लिया जाता है, जो प्रोग्राम के अनुसार बदलता रहता है। किसके अनुसार? प्रोग्राम के अनुसार हमारा चेंज होता रहता है, यानी बदलता रहता है। जिसे हम इंटरनेट प्रोग्राम्स के द्वारा फाइल संबंधित प्रोग्राम व फोल्डर सिस्टम के मैनेजमेंट प्रोग्राम को प्रयुक्त किया जाता है। या किसमें आता है सारा सिस्टम? स्टार्ट मेनू आता है। अब नेक्स्ट इंटरनेट प्रोग्राम समझते हैं। ठीक है, जो हमारा इंटरनेट प्रोग्राम होता है, लिख लीजिए, इंटरनेट प्रोग्राम इस कंप्यूटर के द्वारा होता है। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन के द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब को खोला जाता है, जो हमें आउटलुक के द्वारा एक्सप्रेस और ओपन में ईमेल प्रोग्राम के द्वारा हम ईमेल मतलब कि मेल भेजा जाता है, जिसके वजह से हम इंटरनेट प्रोग्राम को निरूपित करते हैं। ओके गाइज, अब इसमें दूसरा जो होता है फाइल संबंधित प्रोग्राम व फोल्डर, इसके बारे में जान सकते हैं। जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें हमारा फाइल संबंधित प्रोग्राम व फोल्डर भी बनाए जाते हैं। फाइल संबंधित प्रोग्राम व फोल्डर के दाहिने हिस्से में ऊपर की तरफ मौजूद 6 आइकन यानी 6 आइकन होते हैं, जो 6 आइकन होते हैं। उस 6 आइकन का नाम क्या होता है? 6 आइकन का नाम होता है जैसे माई कंप्यूटर, माई रिसेंट डॉक्यूमेंट, माई फीचर्स और माई म्यूजिक, माई कंप्यूटर, माई नेटवर्क प्लेस। इन जो माई कंप्यूटर ये सब चीज़ बताए हैं, वह इनका प्रयोग फाइल्स तथा फोल्डर को हैंडल करने के लिए, जिससे मान लीजिए कॉपी करना हुआ या कट करना हुआ या डिलीट करना हुआ या रीनेम करना है, आदि तरीके से इसको किया जा सकता है। तो गाइस, अब देखते हैं अब जो हमारा नेक्स्ट बताया इसने सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम जो होता है, इसमें दाहिने तरफ नीचे की तरफ 5 आइकन होते हैं। दाहिने की तरफ जो नीचे की तरफ होता है उसमें 5 आइकन होते हैं। उस 5 आइकन का नाम जो होता है, वर्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए कंट्रोल पैनल होता है और प्रिंटर होता है एंड फैक्सेस होता है, हेल्प एंड सपोर्ट होता है और एक सर्च करने के लिए और दूसरी तरफ रन करने के लिए, ये जो इत्यादि फंक्शन पाए जाते हैं। कंट्रोल पैनल के द्वारा विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट व सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के
सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को सेटिंग की जाती है। और प्रिंटर व फेसेस ओपन जो हमारा प्रिंटर व फेसेस ऑप्शन द्वारा हम प्रिंटर व फैक्स मशीन को इंस्टॉल करने व अनइंस्टॉल किया जा सकता है। प्रिंटर के ऑपरेटिंग मोड को भी सेट किया जा सकता है। रन ऑप्शन द्वारा फाइल या फोल्डर को ओपन किया जा सकता है तथा प्रोग्राम को रन भी किया जा सकता है। और स्टार्ट मेन्यू को चित्र आने की फिगर संख्या से भी दर्शाया जाता है, फिगर के अनुसार भी दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। ओके गाइज, अब नेक्स्ट हमारा है रिसाइकल बीम। बताइए रिसाइकल बीम क्या होता है? बताइए गाइस, रिसाइकल बीम होता क्या है? रिसाइकल बीम क्या होता है? डाल दीजिए 7 पॉइंट। ओके गाइस, अब रिसाइकल बीम क्या होता है? रिसाइकल बीम एक हमारा स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल स्टोर की जाती है। उसे हम रिसाइकल बीम को जैसे मान लीजिए कोई भी कूड़ेदान की तरह प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर डिलीट फाइल प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है और डेस्कटॉप पर मौजूद रिसाइकल बीम को खोला जा सकता है। रिसाइकल बीम विंडोज में इम्पटी के रिसाइकल बीम को विकल्प पर क्लिक करने से रिसाइकल बीम में मौजूद सभी फाइल अस्थायी रूप से परमानेंटली डिलीट हो जाती है। जो हमें रिसाइकल बीम से फाइल या फोल्डर को हटाने हो तो उसे हम फाइल व फोल्डर को सेलेक्ट कर फाइल मेनू को डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके फाइल व फोल्डर को रिसाइकल बीम से क्या कर देते हैं? डिलीट नहीं किया गया है। जो हमें क्या बताता है? जो हमें किसी भी रिसाइकल सिस्टम में किसी फोल्डर के रिकवर को करने के लिए डेस्कटॉप पर बने रिसाइकिल आइकन पर डबल क्लिक करके रिसाइकिल बीम को ओपन करने पर उस फाइल व फोल्डर को सेलेक्ट करें जिन पर रीस्टोर करना है। फाइल मेनू में रीस्टोर ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके गाइस, यह हमें किसे बताता है? यह हमें बताता है किसी रिसाइकिल बीम को कैसे अपडेट किया। ओके गाइस, अब रिसाइकिल बीम जो होता है उसका फिगर इस तरीके से बना, जैसे मान लीजिए इस तरह, और जो है इस तरह आता है। ऐसे जो है रिसाइकिल का एक फिगर, रिसाइकिल बीम का एक फिगर इस तरह का रहता है। तो गाइस, अब हम कल पढ़ेंगे, आप लोग बताएंगे कि कल जो है हम आपको न्यू टॉपिक कराएं क्लिप बोर्ड। लिख लीजिए 8 पॉइंट लिख लीजिए और आप लोग पढ़ के आना क्लिप बोर्ड। कल हम इसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो गाइस, और आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जो है कि रिवीजन करके आना है। ओके गाइस, तो आज के लिए यही क्लास समाप्त करते हैं और कल फिर मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।